बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। तो चलें जी, देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 में किस किस्म के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है या पेयर ऑफ इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस का जोड़ा है। हमने इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के आप पहले बहुत सारे तरीके पढ़ चुके हैं। 9th में आपने क्रैमर रूल भी पढ़ा। दो इक्वेशन जब आपको गिवन हो तो आप क्रैमर रूल से कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे दो तीन तरीके आपने 8th क्लास में पढ़े। लेकिन अब हमने इन दो इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ बनाना है इन दोनों का और सॉल्व करना है कि इस पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसको चले देखते हैं कैसे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जी फ्रॉम इक्वेशन वन हम एक इक्वेशन वन जो है इसका ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। तो जिस तरह हम पहले 8.1 और 8.2 में ग्राफ बनाते रहे हैं, तो हमने इसी तरह इन दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। पहले हमारे पास जो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन हम यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, y की वैल्यू प्लस माइनस एक्स आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि ग्राफ चूंकि बनाना है हमने इसका y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट्स, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। आप उन 2 पॉइंट्स की मदद से किसी भी इक्वेशन का या किसी भी लाइन का ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए हमने क्या किया जी, x की मैं दो वैल्यूज अपने पास अपनी मर्जी से ले लूँगा। एक मैंने x की वैल्यू 1 ले ली और एक मैंने x की वैल्यू 2 ले ली। इसी तरह फिर जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको पता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो माइनस इंटू एक्स की जगह 1 आएगा तो ये आपके पास -1 बन जाएगा। और y की जगह जब हम y इज इक्वल टू एक्स की जगह -2 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस इंटू एक्स की जगह 2 आएगा, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। हमारे पास जो दो पॉइंट बने हैं, तो आपको पता है पॉइंट को हम किस तरह लिखते होते हैं। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर कॉमा, और फिर y की वैल्यू लिखते हैं और साइडों पे ये छोटी ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। तो 1 कॉमा -1, ठीक है कि 1x की वैल्यू आ गई, कॉमा फिर y की वैल्यू आ गई। 1 कॉमा -1 हमारे पास एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है, तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा 2 कॉमा -2। इसी तरह अब हमने दूसरी इक्वेशन लेनी है। ठीक है, ये जो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस वाई को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाते हैं, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई बन जाएगा। और तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने इसके लिए टेबल बनाना है और x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेंगे, कोई भी दो वैल्यूज कम से कम आप ले लें ताकि हमें 2 पॉइंट पता चल जाए। तो इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ गया। और इसका हम टेबल बना लेते हैं कि x की वैल्यू एक हम 1 ले लेते हैं, एक x की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप 1 2 लेना चाहेंगे और 1 2 भी ले सकते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1x ले लिया हमने और y जो है वो सॉरी, एक x की वैल्यू 1 ले ली, एक x की वैल्यू -1 ले ली। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में y प्लस 2x प्लस 3 में, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3, तो 2 1 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा कि 1 5 बन जाएगा। और जब हम x की वैल्यू -1 लेंगे तो उस सूरत में हमारे पास 2 इंटू -1 प्लस 3, तो हमारे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा प्लस 3, तो 3 -2 क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो जब हम इसका पॉइंट बनाएंगे तो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, तो -1 1 हमारे पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, इन पॉइंट्स को ढूंढना है ग्राफ पेपर पे और फिर हमने उनसे उनका ग्राफ बना लेना है। तो हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि ये जो आपका मतलब दोनों को अपने पॉइंट्स को अलग अलग ढूंढना है। पहले आप ये वाला जो है ना टेबल, इसकी मदद से आप इसकी ग्राफ बना लेंगे, इसकी जो लाइन बनेगी स्ट्रेट वो बना लेंगे। तो 1 -2 आप देखते हैं जी कहाँ पे है। तो जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, तो ये दोनों जब यहाँ पे मिलेंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा 1 -1। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमने ढूंढना है वो है 2 -2, तो 2 -2 वाला पॉइंट ढूंढेंगे। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन गया। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं आप पहले इनकी लाइन लगा लेंगे ऐसे,
ठीक है। तो आपने यहाँ पे फुट रखना है, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के साथ, और यहाँ पे पेंसिल की मदद से एक ऐसे लंबी लाइन लगा देनी है, ठीक है। और ये आपका जो है ना, ये वाली जो आपकी लाइन है, ये किसका ग्राफ बन रहा है जी, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 जो है, उसका ये वाली लाइन ग्राफ बन रहा है। अब हमने ये जो दूसरा हमें इक्वेशन दी गई थी दूसरी, इसकी अब हम लाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हमने ये पॉइंट ढूंढना है। तो 1,5 पहले पॉइंट ढूंढेंगे। तो उसके बाद हमने x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 1, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, ये 5 वाली लाइन, तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलेंगी, तो 1,5 हमें एक ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमने ढूंढना है जी, वो है जी x की वैल्यू -1 हम लेंगे, और y की वैल्यू 1 लेंगे। तो x -1 हो, y 1 हो, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनता है। तो अब आपने इन दो पॉइंट्स को, ठीक है, इनके साथ फुट रख के आपने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लंबी सी लगा लेनी है, ठीक है, और दोनों तरफ एरो हेड लगा देना है। तो आप देखेंगे कि ये जो दो लाइनें हमने बनाई थी, ये हमारे पास जो लाइन बनी थी, ये बनी थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की, और ये वाली जो लाइन बनी थी हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई की, ये लाइन बनी है। तो ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रही हैं आपस में। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें कट करेंगी, यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो वो आपने ज़रा एहतियात से देख लेना है, ये वाला जो पॉइंट आपका आ रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है, और y की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है जी, 1 है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सोल्यूशन सेट। जिस जगह भी आपकी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, वही आपका सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारे पास -1,1 जो है, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। यानी कि x की वैल्यू इसमें -1 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। तो फिर अगर आप चेक करना चाहें तो x की जगह -1 पुट करें, y की जगह 1 पुट करें, तो -1 + 1, तो ये आपको पता है 0 आ जाता है, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे तो आप बुक से देख लेते हैं ना कि इसका आंसर क्या है, लेकिन अगर पेपर में आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो जो आपके पास x और y की वैल्यूज आती हैं, आप उनको इक्वेशन में पुट करें, उन वैल्यूज को, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगले पेज पे चलते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 में भी हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 को अगर आप देखें गौर से, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो y को अगर हम राइट साइड पे ले जाएं, तो उस तरफ जाके प्लस y हो जाएगा, तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस 1 इज इक्वल टू y हो जाएगा। और फिर हम इसी का ग्राफ बना, क्या कहते हैं, टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेंगे, x की वैल्यू मैंने एक जगह 1 ले ली और एक 2 ले ली, दो वैल्यूज ले ली, 2 पॉइंट चुके काफ़ी है उसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए। आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप 3, 4, 5 जितने मर्जी है पॉइंट ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1 + 1 क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x 1 है, y 2 है, तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो 1,2 बन जाएगा, क्योंकि हम x वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, फिर कॉमा, फिर हम y वाली वैल्यू लिखते हैं, और फिर साथ ये पैरेंथेसिस या छोटी ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने का तरीका होता है। उसके बाद फिर इक्वेशन, सॉरी, जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 2 + 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो 2,3 बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से हमने क्या करना है, y की वैल्यू को निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं -2y है, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, -1 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो जब -2y इस तरफ जाएगा, तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, और +1 इस तरफ जाएगा, तो सॉरी, -1 इस तरफ जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो x + 1 इज इक्वल टू 2y बन गया। और यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2y के नीचे जो 2 होगा वो तो कट जाएगा, तो y रह जाएगा, और यहाँ पे x + 1/2 आ जाएगा। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास x + 1/2 आ गई। और इसको इंटरचेंज अगर आप करना चाहें, तो y इज इक्वल टू x + 1/2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया, और राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड बना दिया। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यूज अपनी मर्जी से लेनी है, ठीक है, कोई भी आप दो वैल्यूज x की ले सकते हैं, उसकी मदद से फिर हमने y की वैल्यूज निकालनी है। तो फिर हम एक टेबल बनाएंगे, वो जो पॉइंट हमें दो चाहिए बनाने के लिए। तो एक हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, हम एक x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे, तो y इज इक्वल टू, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1/2, तो 2/2 बन जाएगा, और 2 2 से कट जाएगा,
y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो हमारा पॉइंट जो बन जाएगा वो 1,1 बन जाएगा। पहले हम x वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा y वाली लिखेंगे और पैरेंथेसिस या जिसको हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो वो लगा देंगे। इसके बाद फिर हम x की वैल्यू 3 ले लेंगे जी, तो y इज इक्वल टू x की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो 3 प्लस 1/2 और ये 4/2 बनेगा, ठीक है, कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 2 4, ये 2 आ गया। अब ये मैंने 3 यहाँ पे क्यों लिया, हमने x की वैल्यू ऐसी लेनी है ताकि ऊपर ऐसा नंबर आ जाए जो 2 से कट जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता तो 2 प्लस 1 3 हो जाता, 3/2 होता तो 1.5 आ जाता। हम डेसिमल की कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा बच सके, तो इसके लिए हमने एक 1x लिया और एक हमने 3 लिया, ठीक है। तो इससे अभी हमारे पास पॉइंट बना, x की वैल्यू 3 जब हमने पुट की तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारा जो पॉइंट बन गया वो 3,2 बन गया। अब आपने ग्राफ पेपर पे इन दोनों लाइनों को ड्रा करना है, लेकिन आपने ख्याल करना है कि पहले आप इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करें, फिर उनकी लाइन लगा लें, उसके बाद ये वाले दो पॉइंट्स जो हैं इनको आप ड्रॉ करें। ये ना आप चारों पॉइंट ड्रॉ कर दें फिर आपको भूल जाए कि किसके कौन से पॉइंट्स हैं और फिर आप लाइन लगा लें। तो आपने एहतियातन क्या करना है कि पहले ये वाले जो पॉइंट्स हैं, आपकी पहली इक्वेशन है, इसके जो पॉइंट्स हैं इनको ढूंढें। 1,2 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू जब 1 हो, y की वैल्यू 2 हो, तो x की वैल्यू जब 1 हो, y की वैल्यू 2 हो, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। इस पॉइंट को, और फिर x की वैल्यू जब 2 हो, y की वैल्यू 3 हो, तो x की वैल्यू जब 2 हो, y की वैल्यू 3 हो, तो ये पॉइंट आपके पास, ये दो पॉइंट आ गए, ठीक है। इन दो पॉइंट्स की मदद से आपने थोड़ी लंबी लाइन लगानी है, ठीक है। यहाँ पे फुट रखना है इन दो पॉइंट्स के साथ, और पेंसिल की मदद से आपने ऐसे एक लंबी लाइन खींच देनी है, ठीक है। कोशिश करनी है जितनी लंबी आप लगा सकते हैं ग्राफ पेपर पे उतनी लंबी आप लगा लें, क्योंकि फिर हम अगर छोटी लाइन लगाएंगे तो दूसरी लाइन के साथ वो पता नहीं इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता। तो आपने कोशिश करनी है कि इन दो पॉइंट्स की मदद से एक लंबी सी लाइन लगा दें, दोनों तरफ एरो हेड लगा दें कि ये वाले जो दो एरो हेड हैं ये बता रहे हैं कि ये लाइन इस तरफ भी आगे की तरफ जा रही है और इस तरफ भी आगे की तरफ जा रही है। इसके बाद हम, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, इसके जो पॉइंट्स आए थे 1,1, ठीक है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जब 3 थी और y की वैल्यू 2 थी, तो ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास ये दो पॉइंट है 1,1 और 3,2। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स के साथ फुट रखना है, ठीक है, सीध में, और फिर आपने यहाँ से ऐसे सीधी लाइन लगा देनी है ये वाली। तो आप देखेंगे कि ये लाइन आके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो जिस जगह पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सोल्यूशन होता है इसका, या सोल्यूशन सेट होता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू तो -1 है, लेकिन चूंकि ये y x एक्सिस के ऊपर है, इस वजह से y की वैल्यू 0 है। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा जी, -1,0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे -1 है इस पॉइंट पे, और y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है। तो इस वजह से हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो y -1,0 बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें गिवन है 2x + y = 0, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, और x + 2y + 3 = 2, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो हम इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो यहाँ से आसानी के साथ हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x को हम उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं राइट साइड पे, तो y = -2x हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक टेबल बना लेंगे, x की वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है तो x हम 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप x की जो मर्जी है वैल्यू लें। अगर बटे वाली रकम हो तो आपने x की वैल्यू ऐसी लेनी है ताकि वो कट जाए और आंसर जो वो डेसिमल के अंदर, y की वैल्यू डेसिमल में ना आए। तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकती डेसिमल में, तो x मान ले लिया। जब आप x मान लेंगे तो -2 × 1 करेंगे तो ये आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 मैंने इधर ही लिखना था तो नीचे लिख दिया, माइनस ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये -2 बनेगा आपका। तो आपके पास जो पॉइंट बना वो 1, -2 बन गया, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू आपके पास -2 है, तो 1, -2 आपके पास पॉइंट बना। तो हमेशा पॉइंट ऐसे ही लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे और फिर छोटी ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस लगाएंगे। जब आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, जब y = -2 × 2, तो -2 + 2 से मल्टीप्लाई होगा, -4 आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है, तो 2, -4 हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद इक्वेशन 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास है जी x + 2y, और ये वाला जो 3 है ये मेरे ख्याल में गलती से मुझसे लिखा गया, तो ये 3 इसमें शामिल नहीं है, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। ये वाला इसमें शामिल नहीं है। तो x + 2y = 2 हमारी इक्वेशन थी।
हमने क्या करना है, y की वैल्यू को निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम x को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, इस 3 के लिए ना ये मुझसे गलती से लग गया यहाँ पे। उसके बाद फिर y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स ओवर 2। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। इसकी मदद से हमने क्या करना है जी, अब दूसरे के पॉइंट्स निकालने हैं। तो x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू हमने ऐसी लेनी है ताकि ऊपर हमारे पास ऐसा नंबर आए जो 2 के साथ काट जाए। तो हम x की वैल्यू अगर 0 ले लें, x की जगह 0 लेने में हमारे पास क्या हो जाता है, 2 माइनस 0 बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 2 बाई 2 बन जाएगा, और ये जो 2 है 2 के साथ कट जाएगा और हमारे पास 1 आ जाएगा। तो x जब 0 है, y आपके पास 1 है, तो आपके जो पॉइंट्स बनेंगे वो हम उसको x कॉमा y लिखते होते हैं। तो x की वैल्यू 0 है, कॉमा y की जगह 1 आ गया, और ये हमने छोटी ब्रैकेट लगा दी, साथ में पैरेंथेसिस लगा दी। इसी तरह जब हम x की वैल्यू को 2 लेंगे, तो इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2 माइनस x की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा बाई 2। तो 2 से सॉरी 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो 2,0 बनेगा। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को और इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ढूंढना है। पहले हम इन दो पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ढूंढेंगे। तो पहले हम देखते हैं जी कि ग्राफ आप बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा। पहले ये हमने कैसे बनाया ये आपको बता दें। तो x की वैल्यू जब 1 है, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू जब 1 है, ठीक है, तो y की वैल्यू -2। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा कि 1, -2। और फिर जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4। ये यहाँ से y -4, y नीचे माइनस भी होता है, तो ये -4 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। ये दोनों लाइनें यहाँ पे मिलेंगी तो आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब आपने इन दो पॉइंट्स के साथ फुट रखना है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 7 फुट रखेंगे, और ये वाली आप एक लंबी सी लाइन लगा देंगे अपने ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन गया जी, पहली इक्वेशन का। उसके बाद अब दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन थी, उसके जो दो पॉइंट्स आए थे वो ढूंढते हैं। 0,1, एक्स की वैल्यू जब 0 हो, एक्स यहाँ पे 0 होता है, वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो 0,1 इस पॉइंट को हम कहेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि एक्स की वैल्यू जब 2 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो वाई एक्स एक्सिस पे 0, तो यहीं पे उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो आपके पास ये दो पॉइंट बन गए। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे जी, फुट साथ रख के हम इनको आपस में मिला देंगे। तो जब आप इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये दोनों लाइनें आपस में इस जगह आके इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। ये वाली पॉइंट है ना, इस जगह पे आके इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू देख सकते हैं। ये तकरीबन क्या है जी, हमारे पास x की वैल्यू को अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे पास जो है ना, तकरीबन जो है हमारा पहला वाला बॉक्स है -1 वाला, इसका कुछ 2/3 हिस्सा बनता है, ठीक है। मतलब 2 हिस्से बनते हैं 3 में से। अगर आप इसके 3 हिस्से करें तो ये 2/3 बनेगा, या आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपके पास तकरीबन होगा जी 0.66। इस जगह पे आपके पास ये आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे नीचे ड्रॉ करें ना तो ये इस जगह आ रहा है, ठीक है। 0.66 तकरीबन इसका आएगा। तो हम एक्स की वैल्यू जो है वो लिख देंगे -2/3 लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह y की वैल्यू अगर हम देखें तो y की वैल्यू ये थोड़ी सी ऊपर 1 से ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये आपके पास प्लस की 4/3 वैल्यू आप लिख सकते हैं, या आपके पास 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये 1.33 होगा। तो ये आपके पास 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपने अंदाजे से लिखना है, या आप इसके याद रख लेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें ये जो पॉइंट्स आते हैं वो आपके ये वाले आते हैं, ठीक है। कि अगर आप वो ग्राफ दूसरा होगा, आपके पास बड़ा ग्राफ हो, आप उस पर वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे आपको डेसिमल की समझ आ जाएगी कि ये किस जगह पे है। लेकिन क्योंकि मैंने तो यहाँ पे ग्राफ यूज़ किया है, इतना ज़्यादा जूम इन नहीं हो सकता, तो मैंने तो सिर्फ एक बॉक्स वाला ग्राफ यूज़ किया। आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा उसमें बड़े बॉक्स के अंदर फिर छोटे 10 बॉक्स एक्स एक्सिस पे भी बने होंगे, वाई एक्सिस पे भी बने होंगे आपके लिए, तो वहाँ से आप इसको देख लेंगे। तो ये दोनों जो आप आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, x की वैल्यू -2/3 आएगी, ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास 4/3 आएगी। ये अगर आप डेसिमल में चेक करें तो ये आपके पास -0.66 इसकी वैल्यू आएगी, और अगर आप इसको दूसरा देखें तो इस y की वैल्यू आपके पास 1.33 समथिंग आएगी, ये 1.4 आएगी। तो ये हमारा जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये सोल्यूशन सेट होगा, और इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास -2/3 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। इसके बाद चौथा
क्वेश्चन हमें जो दिया गया हुआ है x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया, और x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हमने इक्वेशन टू का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन वन की मदद से फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस वन राइट साइड पे चला जाएगा और प्लस x राइट साइड पे चला जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस वन इस तरफ आगे प्लस वन हो जाएगा और प्लस x इस तरफ आगे माइनस x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू वन माइनस x आ जाएगा। अब हमने टेबल बनाना है ताकि हम दो पॉइंट्स मालूम कर सकें। x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेनी है, x एक हम वन ले लेते हैं और एक x की वैल्यू हम टू ले लेते हैं। जब हम x वन लेंगे तो y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन हो जाएगा और ये जीरो के इक्वल होता है, तो y की वैल्यू जीरो आ गई। हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा वो वन कॉमा जीरो बन जाएगा। इसी तरह जब हम x की वैल्यू टू लेंगे तो y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो वन माइनस टू बनेगा और वन माइनस टू जो होता है ये माइनस वन होता है, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो टू कॉमा माइनस वन बन जाएगा। अब हमने दूसरी इक्वेशन ये वाली जो है इसमें से y की वैल्यू को निकालना है, तो इस y को इस तरफ अगर ले आए हम तो y इज इक्वल टू ये माइनस वाई तरफ आगे प्लस y हो जाएगा, x प्लस वन उधर ही रहेगा तो x प्लस वन इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। और इसको अगर आप इंटरचेंज कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर लें और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड बन जाए, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कर दें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बनेगा। अब हमने यहाँ पे इसका टेबल बनाना है जी, इसके टेबल में x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेंगे। जब आप x की वैल्यू वन लें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, तो हमारे पास जो पहला पॉइंट बनेगा वो वन कॉमा टू बनेगा। और x की वैल्यू को अगर आप टू ले लें तो y इज इक्वल टू टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा और हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो टू कॉमा थ्री बनेगा। तो हमारे पास ये अब दो पॉइंट्स इस इक्वेशन के आ चुके हैं, इनसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे या उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और इन दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जब ये दोनों लाइनें जिस जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सोल्यूशन और सेट होगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो कोई शक्ल के अंदर बनेगा। तो पहले जो हमारे पास पॉइंट्स हैं पहली इक्वेशन के वो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो वन कॉमा जीरो आपका पॉइंट कहाँ पे बनेगा, एक्स की वैल्यू जब वन हो वाई की वैल्यू जीरो हो तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनता है वन कॉमा जीरो, ये साफ लिखा हुआ भी है। उसके बाद टू कॉमा माइनस वन, एक्स की वैल्यू जब टू हो वाई की वैल्यू माइनस वन हो तो ये वाला पॉइंट बनता है। अब आपने इन दो पॉइंट्स के साथ पुट रखना है, ठीक है, बिल्कुल इनके साथ यहाँ पे रख के तो आपने ऐसी लाइन लगानी है कि वो लाइन इन दो पॉइंट में से गुजरे। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की ये जो लाइन है ये ग्राफ है वो बन जाएगा। इसके बाद दूसरे जो हमारे पास इक्वेशन है उसके हम पॉइंट्स ढूंढेंगे वन कॉमा टू, एक्स की वैल्यू जब वन है वाई की वैल्यू टू है तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाता है, और x की वैल्यू टू और y की वैल्यू थ्री है तो x टू हो y थ्री हो तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनता है। अब इन दो पॉइंट्स के साथ आपने फुट रखना है, ठीक है, और एक ऐसे लाइन लगानी है सीधी ताकि वो जो आपके लाइन है वो इन पॉइंट्स के अंदर से गुजरे। तो ये वाली जो लाइन है आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन बन गई, ये साथ हमने लिख ली इधर। तो अब अगर आप देखें तो ये जो दोनों लाइनें हैं वो आपस में एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस जगह पे आके काट रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू जीरो है क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है और y की वैल्यू जो है यहाँ पे वन है, तो जीरो कॉमा वन जो है ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सोल्यूशन सेट, यहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सोल्यूशन होता है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया जीरो कॉमा वन, यानी कि x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू क्या है जी वन है। तो अगर आप x की जगह जीरो पुट करें y की जगह वन पुट करें तो जीरो प्लस वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक आया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, टू एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं और x इज इक्वल टू माइनस वाई इसको इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन को पहले सॉल्व करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस वन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, उस तरफ जाके ये प्लस वन हो जाएगा राइट साइड पे, और टू एक्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाके ये माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स आ गया। अब हमने इसकी मदद से y इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स की मदद से x की वैल्यू हम खुद से लेंगे, तो x हमने वन ले लिया और टू ले लिया। तो x की वैल्यू जब हम वन लेंगे तो इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स में, तो y वन माइनस टू इंटू एक्स की जगह वन आ जाएगा, तो वन माइनस टू वन ज़ा टू, वन माइनस टू माइनस वन आ जाएगा और हमारा पॉइंट बन जाएगा जी वन कॉमा माइनस वन। इसमें हम x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, x की वैल्यू वन थी, और y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं, तो माइनस वन बाद में लिख दिया और
साथ पैरेंथेसिस या छोटी ब्रैकेट लगा दी। तो ये पॉइंट्स को लिखने का तरीका होता है। इसके बाद एक्स की वैल्यू जब हम 2 लेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 2। तो 1 माइनस 2 2 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 आपको पता है -3 होता है। हमारा पॉइंट बन जाएगा कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है, तो 2 -3 हमारे पास दूसरा पॉइंट बन। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2, y x इज इक्वल टू माइनस वाई हमें गिवन है। इसको हमने अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, -y की नहीं चाहिए, तो माइनस को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा इसका, और इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -x बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यूज अपनी मर्जी से लेनी है, तो हम वही x की वैल्यू 1 और 2 ले लेते हैं। x जब 1 लेंगे तो माइनस इंटू 1 इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, और हमारा पॉइंट बन जाएगा जी 1 -1। और जो अब y की x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो माइनस इंटू 2, वाई इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, और हमारा पॉइंट बन जाएगा जी 2 -2। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब हमने इन पॉइंट्स की मदद से, दोनों पॉइंट्स की मदद से हमारी इस इक्वेशन की लाइन बनेगी, और इन दो पॉइंट्स की मदद से जो दूसरी इक्वेशन है इसकी लाइन बनेगी, और जिन जगह पे वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो पहले हम देख लेते हैं जी, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, x की वैल्यू जब 1 है, y की वैल्यू -1 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा जी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू जब 2 है, ठीक है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। अब हमने इन दो पॉइंट्स की मदद से, ठीक है, इन दो पॉइंट्स की मदद से ये वाली लाइन लगा देनी है, ठीक है। x इज इक्वल टू, हमारे पास ये पहली वाली लाइन थी उसकी ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद दूसरी जो लाइन है हमारे पास, y इज इक्वल टू -x, x जब 1 है, y -1 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। दोबारा से वही पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और जब हम दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, ये पॉइंट बनेगा। अब अपने इनको मिला देना आपस में। तो पहले हमारे पास ये वाली लाइन आई थी, इसके बाद अब हमारे पास ये वाली लाइन आई है, तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि देखें ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, 1 -1, और यहाँ पे भी 1 -1 रिपीट हो रहा है। तो जाहिर बात है ये दोनों पॉइंट आपस में एक जगह आएंगे तो लाइनें एक ही जगह से इंटरसेक्ट करके गुजरेंगी, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा, और यही पॉइंट हमारा सोल्यूशन भी होगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू -1 है, तो 1 -1 जो है ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो अब x की जगह 1 पुट करें, y की जगह -1 पुट करें, तो यहाँ से 1 आ जाएगा इस तरफ, माइनस इंटू -1, 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन लिया है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.3 खत्म होगी, और साथ ही हमारा चैप्टर भी जो था 8वां चैप्टर वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और वीडियोस को बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।